दोस्तों, अगर हम वफादारी की बात करें तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का आता है। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे इंसान का सबसे अच्छा दोस्त भी माना जाता है। वैसे तो कुत्तों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन कई नस्लें बेहद ही खतरनाक होती हैं। इतनी खतरनाक कि वो पल भर में किसी की जान भी ले सकती हैं। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया भर के 10 खूंखार और खतरनाक डॉग ब्रीड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इनमें से कुछ कुत्तों को पालने पर आज बैन लग चुका है, इसलिए अगर आप कुत्ते पालने की सोच रहे हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ते पालने का शौक आपको जेल की सैर करा दे। पिटबुल। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पिटबुल का। दुनिया भर में पिटबुल प्रजाति के कुत्तों को सबसे गुस्सैल, खतरनाक और आक्रामक नस्ल का माना जाता है। अमेरिकन बुलडॉग की प्रजाति से जुड़े हुए इस नस्ल के कुत्तों में काफी ज्यादा स्टेमिना होता है। इनकी पकड़ इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि अगर ये किसी को एक बार अपने जबड़ों में जकड़ लें तो फिर उसका बच निकलना मुश्किल है। दोस्तों, एक ऐसा समय इन्हें पिट्स यानी गड्ढों में उतार कर आपस में लड़ाया जाता था, जिस वजह से इसका नाम पिटबुल पड़ गया। बता दें कि पिटबुल का वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है और ये 8 से 15 साल तक सरवाइव करते हैं। इनकी आक्रामकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई देशों में इन कुत्तों को पालने पर बैन है। हालांकि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है, लेकिन इसे पालने के लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वरना ये इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। बता दें कि साल 2014 में 22 और 2015 में सिर्फ अमेरिका में पिटबुल के हमले से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, अब तो शायद आप समझ गए होंगे कि क्यों हमने पिटबुल को अपनी लिस्ट में नंबर 1 पर शामिल किया है। रॉटवेलर। रॉटवेलर नस्ल के कुत्ते की गिनती अग्रेसिव एंड इंटेलिजेंट डॉग के रूप में की जाती है। ये जर्मन कुत्तों की एक नस्ल है। इसकी लंबाई 61 से 69 सेंटीमीटर और वजन 50 से 60 किलोग्राम तक होता है। वहीं इसका जीवन काल 8 से 10 साल का होता है। अगर इनका इतिहास देखा जाए तो रॉटवेलर डॉग्स सैनिकों के मवेशियों की रखवाली करता था, क्योंकि उस समय मवेशी सेना के लिए मुख्य आहार होते थे। रॉटवेलर बेहद ही शक्तिशाली होते हैं, जिस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय रॉटवेलर का गार्डिंग में उपयोग किया जाता था। एनिमी की ओर से एक्टिविटी होने पर यह तुरंत सैनिकों को अलर्ट कर देते थे। रॉटवेलर अपनी फैमिली और टेरिटरी को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। इनको जो इंसान पसंद होते हैं उसी की ये मरते दम तक सुरक्षा करते हैं। रॉटवेलर वफादार होने के साथ ही काफी आक्रामक भी होते हैं। अगर ये अपनी पूरी ताकत से किसी को काट लें तो उसका जिंदा बचना मुश्किल है। अगर इन्हें ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया जाए तो ये कभी भी अपना दबंग रूप दिखा सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया में खतरनाक कुत्तों के हमलों में रॉटवेलर का नाम भी आता है। रॉटवेलर के कारण अमेरिका में अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज बहुत से देशों में रॉटवेलर को पालने पर बैन लग चुका है, फिर भी इन्हें पालने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं आई है। जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है, लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं। खतरनाक होने के साथ साथ जर्मन शेफर्ड दुनिया का 4th मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग भी है। अग्रेसिव और इंटेलिजेंस की वजह से इन कुत्तों को पुलिस, सिक्योरिटी और मिलिट्री में शामिल किया जाता है। ये आकार में बड़े और दिखने में लोमड़ी के समान होते हैं। इनके सूंघने की क्षमता काफी तेज होती है तथा इनके जबड़े बड़े और बेहद मजबूत होते हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग 108 किलो के दबाव से काटने की क्षमता रखते हैं। यदि कोई जर्मन शेफर्ड डॉग एक सामान्य व्यक्ति को काटता है तो यह आसानी के साथ हड्डियों का चूरा बना सकते हैं। जर्मन शेफर्ड के साइज की बात करें तो इसकी लंबाई 60 से 65 सेंटीमीटर और वजन 30 से 40 किलोग्राम तक होता है। एथलेटिक बॉडी वाला यह कुत्ता 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। इसका जीवन काल 9 से 13 साल तक का होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस कुत्ते का संबंध जर्मनी से ही है, लेकिन इसकी खासियतों की वजह से आज के समय में इस कुत्ते की मौजूदगी पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। डाबरमैन पिन्स्चर। डाबरमैन डॉग एक बेहद ही लोकप्रिय और जानी मानी नस्ल है। यह पूरी दुनिया में एक समृद्ध गार्ड डॉग के रूप में जाने जाते हैं। स्पीड, इंटेलिजेंट एंड एग्रेशन तीनों में ही डाबरमैन पिन्स्चर सबसे आगे हैं। यह आकार में बड़े और दुबले पतले होते हैं, लेकिन इनका शरीर बेहद फुर्तीला होता है। कुत्ते की इस नस्ल को 1890 में जर्मनी के कार्ल फ्रेडरिच लुइस डाबरमैन ने विकसित किया था। इन्हीं के नाम पर इस कुत्ते का नाम डाबरमैन रखा गया। इनका स्वभाव अजनबियों के प्रति काफी आक्रामक होता है। डाबरमैन डॉग्स की लंबाई 66 से 72 सेंटीमीटर और वजन 40 से 45 किलोग्राम तक होता है। इसकी स्पीड
48 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इतनी स्पीड के साथ यह कुत्ता 10 से 15 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। दैट्स मीन जब एक बार किसी के पीछे डाबरमैन पिंचर लग जाए तो फिर उसका बचना नामुमकिन है। एक डाबरमैन डॉग 250 से लेकर 300 किलो के दबाव से काटने की क्षमता रखते हैं, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति की हड्डियों को तोड़ने के लिए काफी होता है। काफी ज्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से हमारी इंडियन आर्मी भी डाबरमैन पिंचर का उपयोग करती है। डोगो अर्जेंटिनो। खूंखार कुत्ते की लिस्ट में डोगो अर्जेंटिनो का नाम भी शामिल है। ये सफेद रंग का अर्जेंटीना में पाया जाने वाला कुत्ता है। इन कुत्तों को पुराने समय में शिकार करने के लिए पाला जाता था। ये स्वभाव से इतने खतरनाक हैं कि उन्हें पालतू बनाना बहुत मुश्किल है। डोगो अर्जेंटिनो के पास इतनी शक्ति है कि वह अकेले एक जंगली सूअर का शिकार कर सकता है। इसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि छलांग मारकर ही ये किसी को घायल कर देता है। जब ये अपने दांतों से किसी को पकड़ लेता है तो फिर उनका भागना मुश्किल हो जाता है। डोगो अर्जेंटिनो का वजन 45 किलो तक होता है और ऊंचाई 70 सेंटीमीटर तक। डोगो अर्जेंटिनो कुत्ते को खेल के लिए, शिकार के लिए, खोज करने के लिए और पुलिस के साथ क्राइम को हैंडल करने के लिए बेहद खास माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि डोगो अर्जेंटिनो को आज अर्जेंटीना, यूके सहित अन्य देशों में पालना बैन है। बुल मस्टिफ। बुल मस्टिफ प्रजाति के कुत्ते काफी स्मार्ट, एथलेटिक और एनर्जेटिक होते हैं। साथ ही ये स्वाभाविक रूप से असामाजिक और काफी आक्रामक होते हैं, जो ठीक से देखभाल नहीं करने पर घातक हो जाते हैं। ये आकार में भी काफी बड़े और भारी भरकम होते हैं, जो किसी को भी डराने के लिए काफी है। इनका औसत वजन 40 से 55 किलोग्राम तक होता है। बुल मस्टिफ डॉग दिखने में बॉक्सर डॉग की तरह लगते हैं। ये गार्ड डॉग की श्रेणी में आने वाली डॉग की नस्ल है, जो कि बेहद आक्रामक होने के साथ साथ हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। गुस्सा होने पर या खतरा महसूस होने पर यह हमला करने से पीछे नहीं होते, इसलिए इन्हें छोटे बच्चों के साथ कभी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की बर्फीले इलाके में पाए जाने वाले छोटे कद का कुत्ता है। ये दिखने में बिल्कुल किसी भेड़िए की तरह लगते हैं। इन्हें स्लैश डॉग के नाम से भी जाना जाता है। इन कुत्तों का इस्तेमाल बर्फ में भारी चीजों को खींचने के लिए किया जाता है। इन कुत्तों की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने शिकार को बुरी तरह से घसीट कर मारता है। इसका वजन 50 से 60 किलो तक होता है। ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तक होती है। आपने ऐसे हस्की डॉग्स को हॉलीवुड मूवीज में जरूर देखा होगा। हस्की ताजा मांस खाना पसंद करते हैं, बर्फ के भालू और हिरन का शिकार करते हैं। ये कुत्ते भौंकने में माहिर होते हैं। कई बार ये इतना भौंकते हैं कि शिकार डर जाता है। इस प्रजाति के कुत्ते के कारण अमेरिका में सन 1979 से 1993 के बीच 15 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि हस्की प्रजाति के कुत्ते खतरनाक होने के साथ साथ बेहद वफादार भी होते हैं। वुल्फ डॉग हाइब्रिड। दोस्तों आमतौर पर कुत्तों के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भेड़ियों के वंशज हुआ करते थे। वर्तमान में वुल्फ डॉग हाइब्रिड कुत्तों की ऐसी प्रजाति है जो भेड़िया और कुत्तों के संकरण से बनी है। अमेरिका के कई राज्यों में इस प्रजाति के कुत्ते को पालने पर बैन लगाया गया है, क्योंकि इसमें भेड़िए जैसे जंगली आदतें होती हैं और ये किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। नेचर से ये बहुत आक्रामक होते हैं। वैसे इन्हें ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन यह एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर इन्हें लगता है कि कुछ उनका है और उसे छीना जा रहा है तो ये बहुत आक्रामक हो जाते हैं और अपने मालिक तक को नहीं पहचानते। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1979 से 1998 के बीच अमेरिका में इस प्रजाति के कुत्ते के काटने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बॉक्सर। बॉक्सर प्रजाति को शिकारी कुत्तों का वंशज कहा जाता है। इस कुत्ते का संबंध भी जर्मनी से है, जो कि अपनी ताकत और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। ये अपने मजबूत जबड़े से किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं और यही वजह है कि गार्ड डॉग के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्सर डॉग की लंबाई 57 से 63 सेंटीमीटर और वजन 27 से 32 किलोग्राम होता है। इसका जीवन काल 10 से 12 साल तक का होता है। बॉक्सर को एक मिलिट्री और पुलिस डॉग के रूप में भी जाना जाता है। इंसान के प्रति इसका बिहेवियर काफी अच्छा रहता है और साथ ही यह दूसरे जानवरों के सामने भी ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते। लेकिन अगर इन्हें बचपन से ही अग्रेसिव होने की ट्रेनिंग दी जाए तो ये काफी खतरनाक बन जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बॉक्सर नस्ल के कुत्ते उन लोगों के लिए काफी अच्छे होते हैं जो कुत्ते पालने का शौक रखते हैं। प्रेसा कैनारियो। प्रेसा कैनारियो कुत्तों की बहुत ही सतर्क प्रजाति है। इनका ठिकाना मुख्य रूप से अफ्रीका के कैनरी आइलैंड होता है। 18वीं सदी में एक युद्ध के दौरान इस प्रजाति के कुत्तों को शिकार और हमलों के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। प्रेसा कैनारियो नस्ल के कुत्ते बहुत ही खौफनाक होते हैं और विपरीत परिस्थितियों में आप पर हमला भी कर सकते हैं। इस कुत्ते का एक हमला शिकार को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रजाति के कुत्तों की चमड़ी मोटी, हड्डियां घनी और बड़ा सिर होता है। इनका वजन 45 से 60 किलो तक होता है और इनकी लंबाई 25
से 27 इंच तक होती है। ये कुत्ते बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं और अगर इनके चुंगल में कोई आ गया तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको इनमें से कौन सा डॉग ब्रीड सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।